Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। और जो न्यूज़ चल रही है कि 12th तक का स्तर बढ़ेगा, देखिए प्रस्ताव किया गया है, अभी तक कोई जियो नहीं आया है। जब तक जियो नहीं आएगा तब तक कोई बात एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। बात तो सही है, और ये आज की नहीं, ये काफ़ी समय पहले बात चली थी। हो सकता है कि इस समय ये बात एग्जिस्ट हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी कौन सा सेमेस्टर उसमें इंक्लूड किया जाएगा ये भी बात पूरी कंफर्म नहीं कही गई है। मोस्टली चांसेस है कि नए बैच जो आ रहे हैं उनके साथ इंक्लूड होगा, आपके साथ नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपका एक पेपर करवा लिया गया है जिस रीजन से है कि अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो नए के साथ अपडेट की जाती है, पुराने के साथ उसमें चेंजेस नहीं किया जाता था, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 2021 से लेकर 23 का हो गया है। तो इस बात को बहुत टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मे भी हो सकता है कि चेंजेस हो जाए तो वो पता तो चल जाएगा, लेकिन टाइम कम है। तो अपने जो क्वेश्चंस के स्तर हैं और जो पढ़ाई है थोड़ा उसको ऊंचा कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई हेर फल मतलब कोई बदल करना होगा, कोई भी चेंज उनको करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो उनके हाथ में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा उनके अगेंस्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हैं। आज यहाँ पर हम मैथ की क्लास लेने वाले हैं काफ़ी दिनों बाद। मैंने उस दिन आपको लास्ट में लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज करवाई थी, एकदम बेसिक से बताया था, और लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल आपको मैंने 2 क्लास दी हुई है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस और करवाऊंगी, लेकिन पहले चैप्टर को कवर कर लेते हैं, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर हम चैप्टर आपका 7th देखने वाले हैं, ठीक है। और जो कि है क्या, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएं। हमको यहाँ पर ये चैप्टर कवर करना है। बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, आपने किया है। हमको एक प्रकार से जैसे देखा है मैंने कि मल्टीप्लिकेशन जो गुणा होता है वही आपको यहाँ पर करना है, कुछ नई चीज़ें नहीं है। बस आपको गुणा करना, आपको आइडेंटिटीज़ को समझना है, और आपको एक एक करके एक पेयर के साथ एक पेयर का मिलान करते हुए आपको गुणा करना है। यही चीज़ आपको पूरे सिलेबस में लगभग देखने को मिल रहा है कि लीनियर इक्वेशन में भी यही था, इसमें भी यही दिख रहा है। तो कोई ऐसा कुछ सेक्शन नहीं है जो आपको बहुत दिक्कत करेगा, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और अपनी तरफ से भी मैथ को लगाते रहिए, मैथ सॉल्व करिए, हर कीमत पर 2 से 3 घंटे दीजिए। कहाँ से लगाना है? प्राइवेट स्कूल सीबीएसई बोर्ड की किताब उठाइए, उससे बेस्ट किताब नहीं है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी हो ले सकते हैं, या हिंदी यूपी बोर्ड की कुंती देवी करके शायद आती है, कुंती या ऐसे कुछ आती है, मुझे क्लियर नहीं पता है क्योंकि मैंने ना कभी पढ़ा है और नहीं मैंने उस बोर्ड से नहीं रही हूँ, तो जानकारी नहीं, बस सुना है मैंने। शायद कुंती पब्लिकेशन की यूपी बोर्ड की किताब आती है जो अच्छी है, वो आप लगा सकते हो। और यूपी बोर्ड का 6, 7, 8, 9, 10, 12 अब उठाइए, मिल जाएगा, वो लगाइए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, आपके काम अच्छे हो जाएंगे। सीरीज लगाइए, पुराने पेपर्स लगाइए, मैथ की प्रैक्टिस खूब करिए, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, इतनी बात बता दी है क्योंकि काफ़ी मैथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, होपफुली समझ में आएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर है, यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ठीक है। ये चैप्टर का नाम इंग्लिश में बता रही हूँ। आइए देखते हैं क्या है, एक्चुअल में है क्या। सिर्फ साधारण सा हमको गुणा करना है, ठीक है। हमको एक छोटा सा छोटे छोटे गुणे हमको यहाँ पर करने हैं। ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ पर टर्म दिए गए, पद को हम क्या कहते हैं, इन पद को हम क्या कहते हैं? टर्म्स। हमको यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, पद दिए गए, हमको एक पद का गुणा दूसरे पद में ले जाकर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे जो हैं वो तीन मेन सेक्शन में बटे हैं। देखिए पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं लिख के आएगा कि आपको जो है एक पद के व्यंजक का गुणा करना है, 2 पद का, बहुपद का, ऐसा कुछ नहीं लिख के आएगा। आपको बस साधारण सा सवाल आएगा और आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 3 कैटेगरी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक पदी व्यंजकों का गुणा, जिसमें एक सिंगल टर्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 2 पदी का, एक पद का व्यंजक का गुणा आपको बहुपद में करना होगा, आपको मोनोमियल से बायनोमियल में करना होगा, और आपको जो है पॉलिनोमियल का गुणा, पॉलिनोमियल मतलब 3 टर्म में होगा। इसमें एक टर्म होगा सिंगल, इसमें एक टर्म का 2 टर्म के साथ इसमें 3 पद का करना होगा। 3 पेयर दिए रहेंगे, ठीक है। ये कितने पेयर दिए गए हैं, कितने नहीं दिए गए हैं, ये आपके सिलेबस में है, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता दे रही हूँ। और कोई मतलब नहीं कितना टर्म दिया कितना नहीं दिया, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की बमबारी करना ज़्यादा ज़रूरी है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें तो आ जाती हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं। ये एक पद है, सिंपल सा एक टर्म दिया गया है। क्या दिया है? 5x गुणे 7। आपको 5 में
7 का गुणा करना आता है, 5 और 7 का गुणा करना आपको आता है। सिर्फ इसमें एक टर्म को इंक्लूड कर दिया गया, सिंगल टर्म, देख रहे हैं आप, एक्स वेरिएबल। क्लियर है? पावर, साइन, कोफिशिएंट, वेरिएबल सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है 5x गुणे 7, दैट मीन क्या होता है 35x, यही होता है ना, 5 सते 35, एक x इसके साथ जुड़ जाएगा बस। इसका आंसर क्या निकलेगा 35x। 12x आते हैं दूसरे पे, 12x गुणे 4x, यहाँ पर भी एक टर्म में वेरिएबल है, एक टर्म में वेरिएबल आप देख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 होता है कि नहीं होता है, 12 चौक 48 होता है। आप लिखेंगे 48x स्क्वायर, ये x और ये x दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या पावर हो जाएगी x की पावर 2। नेक्स्ट c इंटू बी, कुछ नहीं है, सी बी लिख दीजिए, नॉर्मली गुणा कर दीजिए। p इंटू क्यू इंटू आर, तो p क्यू आर नॉर्मली गुणा कर दिए। तो क्या ये 4 सवाल आपने कभी सॉल्व नहीं किए? क्या ये 4 सवाल जैसे आपने सवाल नहीं लगाई होगी, हमेशा लगाई होगी, बहुत बेसिक है। आते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दिया है -2x स्क्वायर वाई इंटू 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं बेसिक से बता रही हूँ ताकि जो बच्चे 8 साइड तक 8 तक मैथ्स पढ़े हुए हैं वो डीलेट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, आप दूसरी लगा सकते हैं। ठीक है, आप और अच्छा क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता मुझे बेसिक्स लेके चलना होगा, सबको लेके चलना होगा, इसीलिए बेसिक भी बताऊंगी। आपको आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं क्लास, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आता तो मत अपने टाइम को वेस्ट करिए, आप जाइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाइए और टफ क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, लेकिन मुझे जिन्हें नहीं आता उन्हें बेसिक से बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है -2x की पावर 2 y इंटू 4x की पावर 2। अभी आप भूल जाओ कि ये x कुछ दिया है, आपको सिंपल 2 और 4 का गुणा आता है ना, आपको -2 और 4 का गुणा आता है ना, बिल्कुल आता होगा। तो ये माइनस के टर्म में है, यहाँ पर प्लस के टर्म में है, आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली तरीके से, आपको प्लस माइनस माइनस होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 चौक कितना होता है 8, तो आंसर क्या आएगा -8 आएगा। ठीक, अब आप इसके साथ देख सकते हैं कुछ वेरिएबल भी ऐड हो गया है। यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है और यहाँ पर एक y वेरिएबल है। इसमें क्या है, x है और y की पावर 2 है, तो सिंपली लिखना है प्लस, ये माइनस में है, ये संख्या प्लस में है, -2 चौक 8, पहले आप जो है गुणा कर लीजिए। अब बारी है वेरिएबल को लिखने की, x की पावर 2 और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर एक x मिलाकर क्या हो जाएगा x की पावर 3, यहाँ पर एक y, यहाँ पर 2y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y की पावर 3। यही इतना आंसर आएगा, -8x³ y की पावर 3। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक है, साधारण सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन है, आज का ये छठा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये है क्या, एक टर्म, और यहाँ पर यही सेट ऑफ टर्म, देखिए यहाँ पर एक सेट में 2 टर्म दिया गया है, देख रहे, यही है बहुपद। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये है बहुपद, ये है एक पद व्यंजक का बहुपद व्यंजक के साथ गुणा करना है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, एक पदी व्यंजक का बहुपद के साथ गुणा करना है। फिर से देखिए, क्या ये है एक पद, ये है बहुपद, बायनोमियल, एक पद का बहुपद के साथ गुणा करना है। कैसे करेंगे, ये ब्लू वाला क्वेश्चन है, ब्लैक वाला सॉल्व है, मैं 1-2 सॉल्व करके बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैथ की लाइव क्लास एक रीजन से नहीं लेती हूँ, वो ये है क्योंकि मेरे पास जो मेरा पेन टैब है वो मेरे सिस्टम के साथ सपोर्टिव नहीं है, जिसकी वजह से मुझे मैथ बिना लिखे मूव किए नहीं पढ़ाया जा सकता है, मैथ और इंग्लिश दोनों। इसीलिए मुझे इसको रिकॉर्डेड करना पड़ता है मोस्टली, ताकि आपको मैं सॉल्व करके बताऊं। और जो वैसे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसमें मैं हाईलाइट कर सकती हूँ बट लिख नहीं सकती, इस बात को ध्यान रखिए। यही रीज़न है, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है कि मैं मैथ पीछे से ले रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। क्योंकि जब भी मैंने लाइव लिया तो वो अच्छा नहीं गया, 1-2 मैंने क्लास लिया है लाइव, बट वो अच्छा सेशन नहीं गया है क्योंकि वहाँ पे मैं रीराइट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ आते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये छठा क्वेश्चन है, दिया है -4x गुणे ब्रैकेट में 3x y की पावर 2 -4x की पावर 2y। अब करना कैसे है, ये 4x को एक बार इस पूरे टर्म में गुणा करना है, दिख रहा है, फिर इसी 4 को आपको इसमें भी गुणा करना है। इस 4 को उठाएंगे, इस 3 के साथ भी गुणा करेंगे, इस टर्म के साथ, इसको उठाएंगे आप, इसके साथ भी गुणा करेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सा गुणा करना है, फिर जितने इसके साथ वेरिएबल दिए हैं उनकी पावर को सबको ऐड करके लिख देना है। यहाँ पर दिया है -4xy। अब 4xy को 3 में आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, ये संख्या माइनस में, ये संख्या प्लस में, तो -12 हो गया।
यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x x मिला कितना हो गया x की पावर 2, तो x की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर y है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो 2y यहाँ, एक y यहाँ, तो x की पावर 3 हो गया। हुआ कि नहीं? अब ये टर्म इसमें तो हो गया, अब इस टर्म को उठाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस लिख दिए। 4 चौक 16 होता है, 4 16 लिख दिया, ठीक है। 4 इंटू 4, 4 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे x 1 दिया है, यहाँ पे x 2 दिया है, तो ये क्या हो, x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर y दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो y हो गया, यहाँ पर 1 y है, यहाँ पर भी 1 y है, 1 y इसका, 1 y इसका, तो y की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। समझ में आया? आंसर क्या निकला, 12x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 16x की पावर 3 y की पावर 2। यही साधारण सा आंसर निकल के आया। प्रश्न आएगा, आता है, करना पड़ेगा। सिंपल सा, सस्ता सा, बेस्ट और टिकाऊ आंसर, और सही तरीका भी है। नेक्स्ट 7th देखिए, -4xy गुणे 3xy का स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 2x। यहाँ पर एक पद का गुणा मैं आपको यहाँ पर बहुपद के 3 टर्म के साथ दिखा रही हूँ। ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ध्यान रखिएगा। ऊपर यही सेम क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें 2 पद था, ये देखिए बाइनोमियल था, 2 पद था, बहुपद का 2 पद यहाँ पर देखिए, और यही यहाँ पर मैंने एक पद और इंक्लूड कर, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने इसको और ऐड कर दिया। आपको यही मिलेगा, यही गुणा करना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद से, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ 1 पद, 2 पद, 3 पद क्या है, अदरवाइज इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पे क्वेश्चन आएगा और नॉर्मली आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों ले लिया कि आपको दोनों सामने सामने क्लियर बता दूँ ताकि दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। अब देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में, सेम वही करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12, इसके साथ गुणा करेंगे तो 12, ये x मिला के x², ये y मिला के x³। क्लियर? अब यही को उठा के यहाँ पे करेंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16 हो गया, ये x यहाँ पे x² में है, 1 x इसका है और 2 x का, 3 हो गया, इसका 1 y, इसका 1 y की पावर 2 हो गई। अब यही गिनती फिर उठा के इसके साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दी। यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, x की पावर कितनी हो गई, 2, सिर्फ एक सिंगल y है, हमने यहाँ पे y लिख दिया। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा लगा? उम्मीद है कि समझ में सबको आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा है, लगाना है। देखिए, मैं एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मुझे पूरा बेसिक से बताना होगा। मैं भी टफ क्वेश्चंस का एक सेट अभी ढूंढ रही हूँ, आराम से, दिक्कत नहीं है, करवा दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ ये मैंने सॉल्व कर दिए ताकि जो लगा पाए, बाद में PDF भी देखे वो लगा ले। क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट में दिया है 4a - 2b, यहाँ पर दिया गया है 4a - 2b गुणे 3ab - 4ab। दोनों टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है। अब हमको बहुपद का बहुपद निगुणा करना है। अब ये करेंगे कैसे? अब आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत सिंपल तरीके से, वही जैसा हम सिंगल टर्म में कर रहे थे वैसे हम एक डबल पद में भी करेंगे, ठीक है। जैसा हम एक पद में कर रहे थे वैसा हम 2 पद में भी करेंगे। अब एक पद में करना है तो क्या करेंगे, एक बार इस पद को उठाएंगे, ये पूरे पद में गुणा करेंगे, फिर एक बार इसको उठाएंगे, ये पूरे पद में गुणा करेंगे। आइए करते हैं। देखिए, ये 4a दिया है, इस 4a को पहले इसमें करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4a गुणे 3ab - 4ba, यही लिखा ना। उसके बाद ये -2ab है, ये माइनस सिंबल के साथ जाएगा, हम चिन्ह के सहित उठाएंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे -2ab, यहाँ पे आएंगे -2ab, इस -2ab का ये जो -2b दिया है इसको इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3ab - 4ab। ध्यान से सुनो, फिर से देखो, एक बार ये 4a का इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरी बार जैसे ये कर दिया, उसके बाद ये -2 भी है, इसका भी दोबारा इसमें गुणा करेंगे, तो ये -2 भी यहाँ पे कर दिया। सिंगल टर्म का करना बताया था, अभी कैसे किया वो बता दिया। अब देखो, अब यहाँ पे 4a दिया है, यहाँ पे 3a दिया, तो 3 चौक 12 लिख दिया, एक यहाँ, एक a यहाँ है, तो कितना a हो गया, 2a हो गया। यहाँ पर एक b था, b सिंपल लिख दिया। यहाँ पे गिनती प्लस में, यहाँ पे गिनती माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस लिख दिया। 4 चौक 16 होता है, 16 लिख दिया। एक ए यहाँ था, एक ए यहाँ था, ए की पावर 2 हो गई। बी कितना है, सिंगल बी है, बी लिख दिया। समझ में आया? ये 12a² प्लस a² b गुणे -16a² b कैसे आया, समझ में आया होगा। आइए
अब ये 2b को इस टर्म में जब गुणा करेंगे तो ये 2b है इसमें करेंगे तो ये 2b को इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर a कितना दिया, a के लिख दिया। 2b है ना, यहाँ पे देखो 2b दिख रहा है ना, तो b की पावर 2। अब ये माइनस में है, ये माइनस में, जानते ही हैं कि माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर ये हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब ये 2 है, 2 चौक कितना होता है, 8 लिख दिया। a कितना है, 1 a है। b कितना है, 2b है, 2b लिख दिया। समझ में आया, क्लियर आया, ये समझ में आया कि ये वाला टर्म, ये जो सेक्शन है ये कहाँ से आया। अब क्या करोगे वो देखो, बहुत सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना। जो लाइक टर्म है, जो समान पद हैं, उनको खोजो। आप अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो थोड़ा कम नंबर मिलेगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब समान पद को खोजो। समान पद को आप खोजोगे कैसे, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी का स्क्वायर। तो वेरिएबल वेरिएबल सेम दिख रहा है कि नहीं, टर्म तो सेम दिख रहा है ना, पद तो सेम लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर 16, यहाँ 12, 16 में से आप 12 को माइनस करोगे, ये प्लस में 12 है, ये माइनस में 16 है, तो 16 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, -4 a स्क्वायर बी। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 कटा होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 a b का स्क्वायर। अब इसको बस सिंपल तरीके से, सही तरीके से लिख दीजिए। तो ये प्लस के टर्म को आगे लिख दिया है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर क्या निकल के आया है, 2ab का स्क्वायर -4a स्क्वायर बी। समझ में आया ये 8वां कैसे सॉल्व हुआ, बहुत सिंपल तरीके से बताया है, एकदम आसान तरीके से, बेस्ट तरीका है, एकदम सिंपल तरीके से। देखिए ना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, जिन्हें दोबारा आइएगा वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक को समझ के सॉल्व करिएगा, ठीक, क्लियर। चले आगे। अब इस ए बी की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी हो, वेरिएबल कोई भी हो, गिनती कोई भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक। नेक्स्ट, इतना अच्छे से समझा रही हूँ, बता रही हूँ एकदम साधारण शब्दों में, तो जो भी लोग क्लास को जब भी देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक के काम नहीं बनेगा। मंदिर में जाते हैं तो घंटी ज़रूर बजाते हैं, ठीक है, नहीं तो भगवान हमारी अरदास नहीं सुनते, ऐसा कहा जाता है। ध्यान से, अच्छे से। आइए 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी है और टर्म को सॉल्व करना आना चाहिए। पैटर्न सीखो, क्वेश्चंस कुछ भी आए लगा लेंगे, इतना कमांड के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए दिया है a + 1/a, a + 1/a इंटू, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, a² + 1/a का स्क्वायर। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान से सॉल्व। फ्रैक्शन में जब दिया रहे ना तो इसको देख के घबराया मत करिए कि हो सकता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व हो, जी नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे ये देखो, आइए दिखाते हैं। दिया है, अब वही टर्म करना है, वही सेम काम करना है। ये a एक टर्म है, ये 1/a एक टर्म है। अब आपको इसको पहले उठाना है, इस पूरे के साथ गुणा करना है, इसको गुणा करने के बाद ये पूरे टर्म को उठाना है, इसके पूरे के साथ गुणा करना है, यही सिंपल करना है। इसको कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं वो देखिए। क्या हो रहा है, ये वाले a को उठाया, इसके साथ गुणा किया, तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a² + 1/a का स्क्वायर, एक टर्म हो गया। अब बचा ये प्लस का यहाँ पे चिन्ह, ये चिन्ह यहाँ पे प्लस का लगाइएगा, ये गुणे का मत लगाइएगा, इससे मतलब नहीं है। ये जो जोड़ा आप यहाँ पे उठा रहे हो, जो संख्या यहाँ से उठा रहे हो, टर्म यहाँ से उठा रहे हो, इसके साथ जो सिंबल लगा है वो यहाँ पर लगेगा, ना कि ये गुणे का लगेगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, वरना आपका सारा क्वेश्चन सब इधर का उधर हो जाएगा। अब करोगे कैसे, ये देख लो आप एक बार। ये वाले टर्म को उठाओ, इसके साथ गुणा करो, तो 1/a ब्रैकेट में a² + 1/a का स्क्वायर आया कि नहीं आया, सिंपल तरीके से आया ना। अब इन्हीं के साथ इनको गुणा कर दो। अब इसको, यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, अब एक a² में एक से और ले आके जोड़ दोगे तो क्या होगा, 2 सेब रखा है, एक सेब और रख दोगे तो 3 सेब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, कहेंगे कि a³ हो जाएगा। अब इसी a को इसमें गुणा कर दो। अब कैसे सॉल्व होगा, ये फ्रैक्शन में है, ये नॉर्मल सिंगल गिनती में दिया है, तो कैसे करेंगे, सिंपली कुछ करना है नहीं, जाइए गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे प्लस, ये सिंबल प्लस का, a गुणे 1/a का स्क्वायर, ये इसका सॉल्व हो गया। ये प्लस उतार दो। अब ये 1/a है, ये a का स्क्वायर है, इसको भी गुणा कर दो, 1/a गुणे a²। अब इसको ले जाकर गुणा कर दो, तो 1/a गुणे 1/a का स्क्वायर। समझ में आया ना कि ये टर्म कहाँ आया और कैसे सॉल्व हुआ। अब क्या करना है, अब क्या होगा देखिए,
ये निकल गया ना, पहले ये किया फिर इसको सॉल्व किया तो ये आया, अब इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, जो पहले कटे, जो टर्म आपको दिखे कि कट जाएगा उसे काट दो। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है और काटना भी है, कट भी है, कैसे करेंगे। यहाँ पर एक ए दिया, यहाँ पर दो ए दिया, इस दो ए से एक ए को काट दो तो कितना बचेगा, एक एक बचा ना, दो में से एक सेव हटा, दो सेव में से एक हटा दो, एक किस बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए क्यूब प्लस 1/a बचेगा यहाँ पर, अभी क्योंकि ए स्क्वायर दिया था इसीलिए ये 1/ के फॉर्म में आएगा, ये ए स्क्वायर है ना कि ये हो गया, ये प्लस प्लस उतार दो, ये है। अब ये वाले ए से ये वाले में से काट दो तो ये वाला यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, ये कट जाएगा पूरा यहाँ पर, लेकिन तब भी एक ए बचेगा। अब एक ए बचेगा तो एक ए यहाँ लिख दीजिए। अब ये गुणा करना है, 1/a है गुणे 1/a का स्क्वायर है, तो सिंपली गुणा आमने सामने होता है, फ्रैक्शन का गुणा आप जानते हैं आमने सामने होता है, इसका इससे, तो ए स्क्वायर है, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। आया कि नहीं आया। अब इसको आप बस सिंपल तरीके से लिख दीजिए, पेयर एक साइड कर दीजिए, ये ए की वैल्यू 3 है, ये यहाँ पे ए क्यूब है तो ए क्यूब प्लस 1/3 मतलब 1/a की पावर 3, ये ए सिंगल, ये पेयर इधर, तो ए प्लस 1/a। आया कि नहीं आया, होगा समझ में आएगा, दोबारा आके देखिएगा आराम से आ जाएगा। चलें आगे, इंटरेस्टिंग लगा होगा मुझे उम्मीद है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, जो देखिए इतना मैंने जो बताया ना वो सॉल्व करके इसलिए बता दिया कि आप समझ पाओ, आप देख पाओ कि हाँ सॉल्व हुआ है। दोबारा कभी रिपीट करिए, पीडीएफ देखिए तो समझ में आए। अब कुछ मैं सॉल्व कर रही हूँ, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, जैसे इतना सब कुछ बताया वैसे ये भी है। ये 10वां देखिए दिया है 2x गुणे 9x की क्यूब 9x की पावर 3 माइनस 6y प्लस 2z, ये 2z है। अब इसी को उठाना है, इसमें गुणा करना है, आंसर निकल जाएगा। 2 नवा कितना होता है, आप कहेंगे 18, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो कितना हो गया, 3 सेब आपके पास था, एक और आप सेब ले आ लिए तो क्या हो गया 4 सेब हो गया। x की पावर कितनी हो गई 4 माइनस, अब ये 2 है, ये प्लस में माइनस में तो क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 2 छंग कितना होता है 12 लिखेंगे, x उतारेंगे, इसके साथ y है y उतार देंगे, ये संख्या प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस 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 हो जाएगा और 2 दूनी 4 होता है, ये z है, x लिख दो और z उतार दो। आंसर आया कि नहीं, आंसर क्या निकल के आया 18x की पावर 4 माइनस 12xy प्लस 4xz। क्लियर, उम्मीद है समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। चलें आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए अब इसी तरीके से हूबहू ये भी दिया है 3x की पावर y की पावर 2 गुणे ब्रैकेट में 9x माइनस 8x प्लस 5xy। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तीनों टर्म में ले जाके आप गुणा कर दीजिए। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, 3 नवा कितना होता है 27, x कितना एक एक यहाँ, एक x यहाँ, तो x की पावर 2, y कितना है y की पावर 2, ये गिनती माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 3 8 कितना होता है 24 होता है, x कितना है x की पावर 2, y कितना है y की पावर 2 प्लस ये संख्या प्लस में, ये भी प्लस में, 3 बचे 15 होता है, 15 लिख दो, ये x है, ये x है, x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर कितनी है 2, यहाँ पर y कितना है 1, तो y की पावर क्या आ गई 3 आ गई कि नहीं आ गई, हाँ आ गई। अब इसको सॉल्व कर दिए, थोड़ा छोटा कर दिए, लाइक टर्म को देखिए, समान पद को देखिए, कुछ समान दिख रहा है, जहाँ समान दिखे वहाँ पर प्लस माइनस करके एकदम काट पीट के सब बराबर कर दीजिए। तो ये 27x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 24x की पावर 2 y की पावर 2, ये लाइक टर्म दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। 27 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 27 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, लिखेंगे कि 3x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 15x की पावर 2 और y की पावर 3। क्लियर, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, सस्ता है, टिकाऊ है, बेस्ट है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और लिए मैंने, टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं कितना हम सॉल्व करते हैं, कर लेंगे, कुछ नहीं है। 12 देखिए,
एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड गुणे 4x-2y कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। आप करना कुछ नहीं है, जैसे आप सॉल्व करते आ रहे थे अभी तक वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आपको सिर्फ ये टर्म को उठाना है, इसमें गुणा करना है एक बार, फिर इसको उठाना है इस पूरे टर्म में, फिर जेड को इस पूरे टर्म में। इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ एक बार, ये साधारण सा जगह है। क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखाया था, एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड ये है, और दिया है गुणे, ये गुणा है, गुणे दिया है ब्रैकेट में 4 यहीं पे सॉल्व कर देते। यहाँ पे क्या छोड़ो, दिख रहा है वैसे भी। यहाँ पर देखिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, साधारण शब्दों में देखना है। आप सॉल्व कैसे करोगे वो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसको उठा के यहाँ पे गुणा करना है, तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स क्यूब दिया है वो, उसके बाद आप लिखेंगे 4x-2y प्लस y को गुणा करेंगे y, x की 4x-2y, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस लिखेंगे z 4, यहाँ पे लिखेंगे z 4x-2y, ठीक है। एक बार एक्स क्यूब का किए, एक बार y का किए, एक बार z का किए, इन सबको आप गुणा कर दीजिए। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप जब गुणा करेंगे, मैं आपको गुणा करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये एक्स क्यूब का ये 4x में आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये 3 है, यहाँ पर एक x दिया है तो 4, ठीक। उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर संख्या माइनस में दी है। अब यहाँ पर 2y का एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2x की पावर 3, x की पावर कितनी लिखेंगे 3, और y सिंगल, ठीक हो गया, समझ में आया। अब आगे लगाएंगे प्लस, ठीक। अब ये y का इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4x y की पावर 2, यहाँ पर y की पावर 2 है, ठीक। ये वो यहाँ पर क्या है, माइनस में लगाएंगे, माइनस लिखेंगे 2, ये y का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और y की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद क्या सिंबल लगाएंगे, कैसे करें, आप लिखेंगे फिर प्लस, अब इस z को इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे 4x, ये क्योंकि यहाँ पर दिया है x ना, तो 4x और ये z, तो यहाँ पर z हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2, क्योंकि ये 2 है, ये करना है तो 2zy, समझ में आया। निकल के क्या आंसर आया, आंसर लिख के आएगा, आंसर आया है 4x की पावर 4 माइनस 2x की x की पावर 3y प्लस 4x की पावर xy की पावर 2 माइनस 2y प्लस 4zx, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन है, ध्यान रखना होगा, बहुत बेसिक है, साधारण शब्दों में लगेगा। ये दोनों आप लगाइएगा, ये 13 और 14 कुछ नहीं है, ये 13 14 आपको लगाना होगा, आपको लगाना होगा, 2 क्वेश्चन आपको लगाना होगा, आपको मुझे लगा के बताना होगा, बहुत आसान है, आपको लगाना होगा, अच्छे तरीके से लगा लेंगे सभी लोग, जैसा मैंने आपको इतनी देर से बताया आप कर ले जाएंगे, ठीक। अब ये 15 देख लीजिए, ये 2017 में आया, ये मैं बता देती हूँ, देखिएगा, ये x ब्रैकेट में दिया है y माइनस जेड, इस पूरे टर्म के में x का गुणा करना है, फिर दिया है प्लस y ब्रैकेट में दिया है z माइनस एक्स, इस y का पूरे टर्म के साथ गुणा करना है, ये z दिया है, इसका पूरे इसके साथ गुणा करना है। सिंपल तरीके लिख दो आप, बहुत साधारण सा। ये x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस ये x क्या है तो ये क्या हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है, लिख दिया प्लस, समझ में आया। ये अब इन दोनों गुणा करेंगे तो y और z है तो क्या हो जाएगा जेड वाई लिखे, वाई जेड लिखे, एक ही बात है, माइनस वाई एक्स लिख दीजिए, प्लस का सिंबल उतार दिए, ये z का इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा, ये जेड एक्स हो जाएगा, ये z इसके साथ करेंगे क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस जेड वाई, हुआ कि नहीं, क्या निकल के आया एक्स वाई एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस वाई, निकल के आया, आपने इसको गुणा कर दिया, यही निकल के आ गया आपका। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से आप एक्स वाई जहाँ उसको एक साइड कर दो, और साइड ये एक एक्स वाई है तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स वाई, एक वाई एक्स ये है, यहाँ पे उसको उठाकर ले आओ, ये माइनस के साथ आएगा तो ये बन जाएगा एक्स वाई। फिर उसके बाद क्या करो, लगाओ, या अब आपको जो जो पेयर दिखे, समान टर्म दिखे, उसको एक साइड कर दो,
कुछ नहीं करिए, बहुत साधारण सा तरीका है, सिंपल तरीका है, फॉलो तो करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया है, ये आपको ये आपको जेड वाई दिया है, ये आपको जेड वाई दिया है, ठीक है, दिया है ना। तो लगाइए यहाँ पे माइनस जेड वाई, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे प्लस जेड वाई, हो गया ना, जेड वाई हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको क्या सॉल्व करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा प्लस ये वाला टर्म अभी बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे जेड एक्स माइनस जेड एक्स जेड, एक प्लस में टर्म है, एक टर्म माइनस में है, ठीक है। बस सिंपल है, आप काट दो, कुछ भी ना करो, बहुत से एकदम साधारण तरीके से बस आपको काटना होगा, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ये माइनस, ये एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस में एक प्लस में है ज़ीरो हो गया, ये एक प्लस में एक माइनस में है ज़ीरो हो गया। समझ में आया। तो टोटल आंसर क्या निकल के आया, 0/0। इसका आंसर क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। ये वाले क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, ठीक है। हो सकता है सॉल्व जब मैंने किया है तो थोड़ा, क्योंकि ये इस तरह से सॉल्व करने में क्या होता है, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं थोड़ी सी, है कुछ नहीं, बताया कैसे सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से करना है, आप कर लेंगे। आपको जैसे बताया उसी तरीके से आप ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, फिर प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊँगी। अभी तो मैंने इसमें एक ही टर्म पढ़ाया है, अभी आपको इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी और चैप्टर वाइज भी करवा दूंगी। तो अभी क्लास करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि अब मैं हफ्ते भर आपको मैथ पढ़ा दूं, क्योंकि मैथ का सेक्शन छूटा हुआ है और मैथ में ही बैक लगने की चांसेस ज़्यादा है। तो बाकी आप तो इतना मतलब आप तेज़ हैं ही हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं कि आप और थ्योरेटिकल सेक्शन तो अच्छे से कर ले जाएंगे, तो वो भी करवाऊंगी, जो बचा हुआ है वो भी करवाऊंगी। हिंदी कंप्लीट है लगभग, इंग्लिश में एक्टिव पैसेज बचा है, बाकी कंप्लीट है, और जो भी बचा है करवा लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतना है कि मैथ ज़रूरी है तो वो देख लेते हैं, और इंग्लिश मैंने करवाया तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और जो भी चीज़ें हैं करवाएंगे, दिन प्रतिदिन काम है, जानते ही आप लोग, तो उसके साथ ही मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सभी लोग। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, कुछ जानने को मिला, कुछ सीखा होगा, एक भी क्वेश्चन अगर किसी को ढंग तरीके से आया होगा तो दोबारा आइएगा, सब समझ में आएगा, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको भी आएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जिन लोगों को भी नोट्स लेनी हो, पूरी कंप्लीट नोट्स लेनी हो, मैथ की नोट्स को छोड़कर सारे नोट्स मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट करिएगा, वहाँ पर मेरा टीम मेंबर है, आप उससे बात करेंगे, अच्छे से बात करिएगा, ठीक है। बहुत लोग आते हैं, लड़ते भी हैं, मैंने सुन, वो कंप्लेन करता है मुझे कि मैम अजीब से बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो भी हैं कोई बात नहीं, तो इग्नोर मारते हैं सबको, लेकिन आइएगा, जिसको लेना होगा वहाँ पर आप उनसे बात करके नोट्स अपने तरीके से ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।